नमस्कार भाई सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के टॉप 22 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है HSSC CET मेंस हरियाणा ग्रुप डी के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इससे पहले भी मैंने एक प्ले लिस्ट बना रखी है, उसमें भी 68 वीडियो करवा दी थी, तो यह वीडियो भी मैं उसी प्ले लिस्ट में जोड़ूंगा। और ये जो है ना 22 क्वेश्चन आज की वीडियो में करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है, एक तो अपना ना मैंने टेलीग्राम चैनल बना लिया है, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सारे भाई वहाँ पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, ठीक है। वीडियो और क्योंकि वहाँ पे जो है ना सारी वीडियो बनाने से पहले मैं वहाँ पे शेयर कर दिया करूँगा, जिससे सारे भाई बहन लाइव में भी जुड़ जाया करेंगे। और जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगी HSSC से जुड़ी सारी की सारी बातें मैं वहाँ पर बता दिया करूँगा आप सभी को। नोट्स PDF हो गए मेरे, है ना। जैसे किसी चीज़ की नोट्स चाहिए आपको, बहुत सारे भाई बहन कहते हैं भाई यार इसके नोट्स कहाँ मिलेंगे भाई, है ना। तो वहाँ पे ही मिलेंगे, टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ये थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी। ओलंपिक में 69 किलो भार वर्ग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। इन्होंने 2000 मतलब सन 2000 में ना सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था। इनकी शादी हरियाणा के यमुनानगर में हुई है। इन्हें 1994 में अर्जुन पुरस्कार, 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार व वर्ष 1999 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के बाद हरियाणा भारत के डैश राज्य के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा बन गया? तो आज़ादी के बाद हरियाणा भारत के 17वें राज्य के रूप में भारतीय संघ का हिस्सा बन गया था। तो 17वें इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में किया गया था और 18वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस वर्ष लगाया गया था? तो ये 1991 में लगाया गया था। देखो 3 बार राष्ट्रपति शासन लागे हैं। देखो दोनों हरियाणा में राष्ट्रपति शासन हरियाणा जैसे पहला लगा था 2 नवंबर 1967 से लेकर 22 मई 1968 तक, ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन था। फिर लगा 30 अप्रैल 1977 से लेकर 21 जून 1977 तक, ये सबसे छोटा राष्ट्रपति शासन था। फिर 6 अप्रैल 1991 से लेकर 23 जुलाई 1991 तक लगा था। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमाओं की स्थापना के लिए गठित आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ये था आपका JC शाह आयोग। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, 2018 के कॉमनवेल्थ गेम में हरियाणा की विनेश फोगाट ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? तो विनेश फोगाट आपने पता ही है, अभी ये तो है ना कुश्ती छोड़ दी थी इन्होंने बीच में, और ये कांग्रेस के विधायक है जुलाना से। तो ये कौन सा खेल लग रही थी? कुश्ती, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ऐसा भी सुनने में आया है कि इन्हें दोबारा से प्रैक्टिस शुरू कर दी है, पहले संन्यास की घोषणा कर दी थी। अगला क्वेश्चन देखो, विनेश फोगाट का जन्म बलाली गांव चरखी दादरी में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, विश्व औषधीय वन जो लगभग 53,000 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है हरियाणा की डैश में स्थित है? तो ये आपका मोरनी हिल्स इसका राइट आंसर होगा। लगभग 53,000 एकड़ में फैला विश्व औषधीय वन क्षेत्र पिंजौर पंचकुला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा सरकार द्वारा स्थापित पुलिस मित्र कक्ष का उद्देश्य नहीं है? तो उद्देश्य नहीं है पहली बार अपराधियों को बदलने का अवसर देना। पहली बार अपराधियों को बदलने का अवसर देना, ये जो है ना इसका उद्देश्य नहीं है। किसका? जो हरियाणा सरकार द्वारा जो स्थापित है पुलिस मित्र कक्ष का उद्देश्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा HSGDA का मुख्य उद्देश्य है? तो ये है भाई आपका हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना। HSGDA यानी कि हरियाणा स्मार्ट गांव विकास प्राधिकरण की स्थापना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में वर्ष 2017 में की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य हरियाणा में स्मार्ट गांव विकसित करना था, ठीक है। करता है नहीं है, करना
है लिखना था। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। सविता पुनिया 2018 की अर्जुन अवार्ड विजेता जो कि सिरसा हरियाणा की रहने वाली है, डैश से जुड़ी हुई है। तो ये कौन सा खेल खेल रहा है भाई? सविता पुनिया हॉकी। ठीक है, सविता पुनिया का जो आपका है, सविता पुनिया का संबंध हॉकी से है। ये सिरसा जिले की निवासी है। इनका जन्म कब हुआ था? 11 जुलाई 1990 को हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर गुरेरा एक डैश है। तो ये क्या है भाई? कार्टूनिस्ट है ये। ठीक है, देखो, शेखर गुरेरा प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट हैं। इन्हें भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह द्वारा बेहतरीन कार्टून के लिए सम्मानित किया गया था। इन्होंने जापान में आयोजित तीसरी एशियाई कार्टून और कला प्रदर्शनी में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हरियाणा गरिमा अवार्ड 2019 के दौरान आइकॉन ऑफ हरियाणा से सम्मानित किया गया। इनका संबंध हरियाणा के गुरुग्राम जिले से है। सूर्योदय की धरती जापान से कारगिल कार्टून्स लव एज यू ट्रायल इनके प्रसिद्ध लेख हैं। देखो, आप तुरंत पूछेंगे जो ये चंद्रशेखर ना के शेखर गुरेरा होगा। शेखर गुरेरा क्या है? एक कार्टूनिस्ट है। ये कौन से जिले के रहने वाले हैं? गुरुग्राम के। और यो भी आ गया सूर्योदय की धरती जापान से किसकी प्रसिद्ध लेख है? तो ये भी आपका शेखर गुरेरा हो जाएगा। ये ना आए तो ये आएगा कारगिल कार्टून्स किसकी प्रसिद्ध लेख है? तो ये भी शेखर गुरेरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब। निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का कालिदास के नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा कालिदास आपका दीपचंद बहमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन है, सुरेंद्र शर्मा ने हरियाणवी डैश में योगदान दिया है। तो सुरेंद्र शर्मा जो है आपकी हास्य कविता, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आया है। सुरेंद्र शर्मा प्रसिद्ध हास्य कलाकार है। इनका जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नागल चौधरी में 29 जुलाई 1945 को हुआ था। गुलाम फरीद साबरी एक प्रमुख डैश गायक थे। तो ये एक कव्वाली गायक थे। ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। देखो, गुलाम फरीद सबरी प्रसिद्ध कव्वाली गायक थे। इनका जन्म 1930 में रोहतक के कलियाड़ा गांव में हुआ था। मृत्यु इनकी कब हुई थी? 5 अप्रैल 1994 को कराची पाकिस्तान में हुई। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का डैश जिला भारत का अग्रणी मशरूम उत्पादक है। तो ये आपका है सोनीपत, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। हरियाणा का सोनीपत जिला मशरूम उत्पादन में प्रथम है। खुबड़ू गांव सबसे अधिक मशरूम का उत्पादन करता है। तो ये ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है, सोनीपत में एक गांव है खुबड़ू, यो हमारे गांव के दूर ही है, मतलब 5-7 किलोमीटर दूर। तो यो मशरूम के उत्पादन में फेमस है, मतलब सबसे ज़्यादा मशरूम का उत्पादन करता है। मशरूम का मतलब है खुम्बी जो खाया करें। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में साहिबी, मारकंडा, टांगरी और कृष्णावती किसके नाम है? तो ये किसके नाम है? ये नदियों के नाम है। कई बार आया करे जो मारकंडा नदी का प्राचीन नाम क्या था? अरुणा। ठीक है, योगी के पेपर में आया करें। और जो पूछा करा हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन किस पुराण में है? तो वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हरियाणा में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ स्थित है? तो ये आपका है सोनीपत में। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय सोनीपत में स्थित है। जो इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1973 में की गई थी। इस स्कूल में कमला नेहरू स्कूल की स्थापना 1974 में की गई थी। तो याद रख लेना, मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय सोनीपत में स्थित है। स्थापना कब हुई थी? 1973 में। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा जिला किसी अन्य राज्य की सीमा को नहीं छूता है? तो ये आपको हो जाएगा रोहतक। हरियाणा का रोहतक व चरखी दादरी जिले की सीमा अन्य किसी राज्य से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा के झज्जर जिले के बाढ़सा गांव में निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया है? ये कई बार देखो यहाँ पर ये बादशाह लिख रखा है। अब बादशाह लिखते हैं तो बालक ने सोचेगा बादशाह तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं। तो ये है ना, बाढ़सा गांव है। ठीक है, झज्जर जिले के बाढ़सा। ठीक है, तो झज्जर जो है ना हरियाणा के झज्जर जिले के बाढ़सा गांव में निम्नलिखित में से किसका निर्माण किया गया है? तो ये आपका राष्ट्रीय कैंसर संस्थान। ठीक है,
तो झज्जर जिले के बाड़सा में राष्ट्रीय कैंसर संस्थान की स्थापना की गई है। इसका उद्घाटन 12 दिसंबर 2015 को हुआ था। यह 2035 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की डैश आबादी शहरों में रहती है। तो 34% आबादी हरियाणा की शहरों में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा की 65.12% जनसंख्या ग्रामीण है व 34.88% जो जनसंख्या है वो आपकी शहरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक नगर निगम एक ऐसे शहर में स्थापित किया जाता है जिसकी आबादी डैश से कम नहीं है। तो ये आपकी 10 लाख। ठीक है, जहाँ पे 10 लाख जनसंख्या होगी वहाँ पे क्या होगा, एक नगर निगम जरूर होगा उस शहर में। ठीक है, जहाँ पे जिसकी संख्या 10 लाख होगी। देखो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ये भी यमन ने जनसंख्या 15 लाख कर दी हो भाई, इसने तुम चेक कर लियो, ये प्रीवियस ईयर के हिसाब से इसका 10 लाख है। ठीक है, ये घटती बढ़ती रहा कर है, हालांकि कई बार एग्जाम आया भी है और आंसर भी वही मानना है एचएससी ने। देखो नगर निगम का मुखिया मेयर क्या कहलाता है, महापौर होता है। हरियाणा में 11 नगर निगम हैं। अगला क्वेश्चन है, कलेसर वन में निम्नलिखित में से कौन सा पेड़ है। तो ये आपका है, साल के वृक्ष पाए जाते हैं यहाँ पर, और लाल जंगली मुर्गे भी पाए जाते हैं, चितकबरी बिल्ली भी पाई जाती है। कलेसर के वन साल के लिए प्रसिद्ध हैं। ठीक है, किस शहर को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। तो करनाल इसका राइट आंसर होगा भाई। और करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। इसके अलावा करनाल को धान का कटोरा, कर्ण नगरी आदि नामों से भी जाना जाता है। करनाल को वाल्ड टाउन यानी कि प्राचीर वाला शहर के नाम से भी जाना जाता है। तो भाई ये थे इंडिया उसके हरियाणा जीके के टॉप 22 क्वेश्चन। हालांकि मैं थोड़ी देर पहले भाई लाइव भी करवाए थे, तो तकनीकी कारणों की वजह से मैंने वो लाइव क्लोज कर दी, क्योंकि जब वो लाइव मैंने चला के देखी तो वो ब्लर हो रही थी सच में। तो एक सिस्टर है महादेव की लाडली सिस्टर, उसने सही बताया कि भाई ब्लर हो रही है। तो जब मेरे को लगा, मैं आईफोन से मतलब उससे बना रहा था, OnePlus का फ़ोन है मेरे पास 30,000 का, उससे बना रहा था वीडियो, पर फिर भी पता नहीं नेटवर्क की वजह से वो ब्लर हो रही थी। अब मैंने इसको रिकॉर्ड करके कर दिया है, अब बिल्कुल आपने स्पष्ट दिखेगा सारा कुछ। ठीक है, तो ये क्लास नहीं चलती रहेगी डेली हरियाणा जीके की। आपने किसी क्लास लागी कमेंट कर दिया करो, भारी संख्या में कमेंट करोगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा भाई, मैं और अच्छे से काम करूँगा। ठीक है, तो कमेंट तो कर सकते हो यार। ठीक है, और भाई जो है ना टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें सारे बहन भाई, क्योंकि वहीं पर आपने जो अपनी इंडिया जीके की जो सीरीज़ है उस बुक की कई भाई बहन पीडीएफ मांगे जाए कमेंट में, भाई इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो उसकी पीडीएफ भी मैंने अपने उस टेलीग्राम ग्रुप में डाल दी है। ठीक है, इंडिया जीके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो पीडीएफ क्वेश्चन करवाता हूँ ना मैं शाम को, उसकी कंप्लीट पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाल दी है, तो सारे भाई बहन जाकर वहाँ वो पीडीएफ भी देख सको हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ ना। अब चलते हैं, मतलब चलते कहाँ हैं अब इस भाई, आज की वीडियो में इतना ही। तो वीडियो बढ़िया लगे तो शेयर ज़रूर कर दियो, कमेंट करके ज़रूर बताइयो, और सारे बहन भाइयों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहो, अपना ख्याल रखो, जय हिंद।